ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब ब्रह्मा से शिवानी अरोरा से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ढेर पैदावार वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलन का 109 किस्म जारी कैले। ये किस्म में 61 फसलें शामिल हवे, जिनमें 34 खेती का और 27 बागवानी का फसल हो। खेती की फसलें में पचड़ा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और यो फसलें का बिया शामिल हो। बागवानी फसलें में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाला और दवाई वाला पौधा का बिया हो। ये मौका पर प्रधानमंत्री किसानन और वैज्ञानिकन से बातचीत कैले। नया फसली किस्म पर प्रधानमंत्री कहले कि ऐसे कृषि में मूल्यवर्धन हुई। किसान लोग कहले कि नया किस्म से उनके खर्चा में कमी आई और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ी। श्री मोदी नया फसली किस्म विकसित करे बदे वैज्ञानिकन का सराहना कैले। यह कार्यक्रम में प्रदेश का ओह महिला लोगन के बुलावल गयल जैविक खेती कैले के साथे साथे कई तरह के आधुनिक प्रयोग कई रहल हवन। यह मेलन में अमरोहा का 4 को महिला किसानों शामिल रहेलिनी। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आजू से तिरंगा यात्रा अभियान का शुरुआत कयल गयल। अभियान में प्रदेश का करीब 7 जिलन में रैली निकालल गयल और लोगन से भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान में शामिल भइले का अपील कयल गयल हो। हर घर तिरंगा अभियान बदे 13 अगस्त ले तिरंगा यात्रा निकालल जाई और लोगिन के स्वाधीनता दिवस के मौका पर अपने घर में तिरंगा फहरावे बदे प्रेरित कयल जाई। भाजपा का कार्यकर्ता 12 से 14 अगस्त ले स्थानीय नागरिकन के साथे मिली के महापुरुषन के मूर्ति और स्मारकन के लगे स्वच्छता अभियान चलाई हैं। साथ ही अमर बलिदानियन महापुरुषन के मूर्ति पर माल्यार्पणा कई के उन्हें नमन करी है। एकरे अलावा 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भाजपा हर जिला में गोष्ठी का आयोजन करी और मौन जुलूसो निकारी। पेरिस ओलंपिक से कांस्य पदक जीती के भारत लौटली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय का आजू बनारस के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भव्य स्वागत भइल। स्कूली लइके हॉकी खिलाड़ी और उनकर प्रशंसक लोग स्वागत कार्यक्रम के अपनी गर्मजोशी से यादगार बना दिले। बनारस पहुंचने के बाद ललिता उपाध्याय बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कैले। यह मौका पर उहाँ की कहली कि ओलंपिक में भारतीय टीम का ऐतिहासिक सफलता का श्रेय खाली खिलाड़ियन के नाही बल्कि पूरा देश की जाला। सावन के चौथा सोमवार के लेके प्रदेश के मंदिरन में तैयारी जोरिया गयल हो। वहीं सड़कने पर कवाड़ियन के ढेरी संख्या में देखत प्रशासन की ओर से पुरहर इंतजाम कैल जा रहल हो। कई जिलन में कांवड़ राही पर यातायात में बदलाव कैल गयल हो। बदायूं और अमरोहा जिला में कांवड़ यात्रा के देखत तय तारीख पर विद्यालयन के बंद कैले का फैसलो कैल गयल हो। ओहर आजो पीलीभीत में मोटरसाइकिल सवार कांवड़ियन के बिच्चे संभागीय परिवहन विभाग की ओर से हेलमेट बटले का कार्यक्रम आयोजित कैल गयल। रक्षाबंधन पर यहुबेरे 18 अगस्त के राति से 19 अगस्त के राति ले निःशुल्क रोडवेज बसन से सेवा बहनी लोगन के उपलब्ध करावल जाई। यही क्रम में लखनऊ से छोट छोट शहरन के बीचे 200 से बेसी अतिरिक्त बस चलावल जाई। क्षेत्रीय प्रबंधन सज्जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन के एकरे खातिर दिशा निर्देश जारी कैल देले हवे। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से चारबाग रेलवे स्टेशन से चले लगी। उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से एकरे चलवले का आदेश जारी कै दिहल गयल हवे। 15 अगस्त के पहली बेरी 6 साली बादी यात्रियन के लेके ई ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली खातिर रवाना हुई। अबले ई ट्रेन लखनऊ जंक्शन से रोज राति 10 बजे दिल्ली खातिर रवाना होते रहे। प्रदेश में गोरखपुर के सतही करीब 7 जिलन में काली रतिये से आसमान में बादल छवले हो और गरज चमक के बीचे रुकी रुकी के बरखा हो रहल हो। मौसम विभाग के पैमाना पर कछु जगहने पर हल्लुक तक कहीं मध्यम बरखा रिकॉर्ड कैल गयल हो। गोरखपुर में
पिछला 24 घंटा के दौरान 31 मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गयल हो। बादरन के छवले रहले और रुकी रुकी के बूंदाबांदी से लेकर रिमझिम बरसा भयले का सिलसिला जारी हो। ओहर पश्चिमी जिलन में बरखा का क्रम जारी रहले का खबरी हो। बदायूं और मैनपुर में जोरदार बरखा से लोगन के भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिलल हो। मौसम विभाग के हिसाबे से बरखा का ई सिलसिला अगला 2-3 दिन ले जारी रह सकेला। समाचार पूरा भयल। नमस्कार।